नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कांग्रेस में अगर कोई एक नेता ऐसा है जो सही को सही और गलत को गलत कह सकता है, जो सरकार की सही नीतियों की तारीफ भी कर सकता है और गलत किसी फैसले का विरोध भी कर सकता है, वो नेता जिस पार्टी में है उस पार्टी के गलत फैसले का वो विरोध कर सकता है, सही फैसले का, सही बात का समर्थन कर सकता है। ऐसे कांग्रेस पार्टी में अगर एक नेता का नाम लिया जाए तो वो नाम है शशि थरूर। सांसद है कांग्रेस पार्टी से। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का पक्ष रखने के लिए अमेरिका पहुंचे, विदेशों में उन्होंने जाकर भारत का पक्ष रखा, भारत की बातें बताई। उससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं और जो आपातकाल लगा था उसे निंदनीय भी वो बता चुके हैं। ऐसे नेता हैं शशि थरूर। अब शशि थरूर का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में। सुर्खियां का वजह बना लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन। दरअसल 8 नवंबर को लाल कृष्ण आडवाणी 98 साल के हो गए, जिस पर कांग्रेस नेता, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उनके साथ एक अपनी पुरानी तस्वीर को साझा करते हुए ट्वीट कर दिया। वो ट्वीट बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया। जब पसंद नहीं आया तो उसकी आलोचना हुई। क्या शशि थरूर ने लिखा, क्या आलोचना हुई, कब कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं और इंदिरा गांधी के बारे में, उनकी गलत नीतियों के बारे में वो खुलकर बोल चुके हैं। इन सभी बिंदुओं पर एक एक कर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले दिखाइए कांग्रेस सांसद शशि थरूर का वो ट्वीट जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा है। आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को उनके 98वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जनसेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, उनकी विनम्रता और शालीनता तथा आधुनिक भारत की दिशा तय करने में उनकी भूमिका अमिट है। एक सच्चे राजनेता जिनका सेवा में जीवन अनुकरणीय रहा है। यह फोटो जैसे ही पोस्ट की गई शशि थरूर के द्वारा, उसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। वरिष्ठ वकील हैं संजय हेगड़े। उन्हें यह ट्वीट शशि थरूर का पसंद नहीं आया तो उन्होंने अपनी भड़ास भी सोशल मीडिया पर निकाली। उन्होंने भी एक ट्वीट किया। दिखाइएगा जरा संजय हेगड़े ने क्या कुछ लिखा। संजय हेगड़े ने बड़ी कड़वी बात लिखी। सॉरी मिस्टर थरूर, इस देश में नफरत के ड्रैगन बीज बोना सार्वजनिक सेवा नहीं है। मशहूर लेखक और पत्रकार सिंह ने एक सार्वजनिक सभा में आडवाणी की आलोचना करने के लिए इस फ्रेज का इस्तेमाल किया था, जिसका जिक्र उनकी किताब द एंड ऑफ इंडिया में भी है। दरअसल ये बात उन्होंने कही थी, जो कही है, हमें जितना समझ आया कि जो यात्रा भगवान राम को लेकर यात्रा पूरे देश भर में लाल कृष्ण आडवाणी ने की थी, जिसके बाद में कहें, जिसके रिएक्शन में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था, समतल बना दिया गया था। हो सकता है उस कंटेस्ट में यह बात कही गई हो। अब यह बात कांग्रेस नेता शशि थरूर को पसंद नहीं आई, जिसके जवाब में कांग्रेस सांसद शशि थरूर जवाब देते हैं और वो बड़े सटीक शब्दों में बताते हैं कि किसी एक घटना की वजह से आप किसी के भी जीवन को जस्टिफाई नहीं कर सकते या फिर किसी के पूरे जीवन की बात नहीं कर सकते। शशि थरूर ने तर्क दिया कि किसी नेता की सालों की सेवा को सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं किया जा सकता। उनकी सालों की सेवा को सिर्फ एक घटना तक सीमित करना, चाहे वो कितनी भी बड़ी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, गलत है। नेहरू जी के पूरे करियर को चीन की हार से नहीं आंका जा सकता और न ही इंदिरा गांधी के करियर को सिर्फ इमरजेंसी से। मेरा मानना है कि हमें आडवाणी जी के साथ भी वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा नेहरू के साथ किया जाता है या फिर इंदिरा गांधी के साथ किया जाता है। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब शशि थरूर की तरफ से ये जवाब दिया गया हो, अपनी पार्टी की तरफ से या फिर दूसरे नेताओं की तरफ से। अभी जो तस्वीर आप भगवा रंग में देख रहे हैं कांग्रेस सांसद शशि थरूर की, उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरने लगी और उन्हें मतलब बीजेपी, आरएसएस, गौमूत्र से जोड़कर लोग लिखने लगे, उनकी तस्वीर को इस तरीके से मॉर्फ करके एआई से साझा करने लगे। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि कांग्रेस में अगर इकलौते ऐसे नेता हैं जो सरकार का विरोध भी करते हैं गलत बात पर और तारीफ भी करते हैं सही बात पर, ऐसे नेता एकमात्र शशि थरूर हैं। तो कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तारीफ है उन्होंने की है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी को कहें कि उनके जो सही फैसले हैं उनकी जो सराहना की है, वो दिखाइएगा जरा सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए। कब कब शशि थरूर ने सही काम
पर तारीफ करना विपक्ष की आलोचना को अधिक विश्वसनीय बनाता है, ये कांग्रेस सांसद के शब्द हैं। अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर के निर्माण को सुगम बनाने के लिए थरूर ने मोदी की भूमिका की सराहना की। कहा कि वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति को मजबूत करने वाला कदम है। अब एक मुस्लिम राष्ट्र में हिंदू मंदिर बनना कोई अपने आप में छोटी बात नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कूटनीतिक दौरा और वैश्विक जुड़ाव पर मोदी को भारत का प्रमुख संपत्ति बताया। उनकी ऊर्जा, गतिशीलता और वैश्विक संलग्नता की प्रशंसा की। जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार काम करते हैं बिना किसी रेस्ट के। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 5 देशों के दौरे पर मोदी की कूटनीति को भारत के लिए प्रमुख संपत्ति बताया गया। मोदी की ऊर्जा, गतिशीलता और जुड़ाव की इच्छा को चमकदार बताया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपने ही नेताओं के साथ, अपनी पार्टी के नेताओं के साथ ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेताओं से भी मिलते हैं, तो वो उनकी छवि एक चमकदार छवि बनकर उभरती है। 6 वर्षों से तर्क दे रहे हैं कि मोदी सही कहें या करें तो तारीफ होनी चाहिए ताकि आलोचना पर विश्वास बढ़े। यह बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से फिलहाल कांग्रेस पार्टी या फिर सिर्फ राहुल गांधी की अगर एग्जैक्ट तौर पर बात करूं तो जहां भी जिस प्रदेश में चुनाव होता है उसके बाद राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और चुनाव को चोरी करने की बात करते हैं। पहले भी उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर अब हरियाणा के चुनाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाइड्रोजन बॉम्ब जिसे नाम दिया गया, सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर लिया। लेकिन सही तौर पर, सही मायने में ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ नहीं की। भारत जिस तरीके से लगातार भारत की अर्थव्यवस्था बूम कर रही है, बढ़ रही है, उसकी भी तारीफ कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के द्वारा नहीं की गई। और ये वो आंकड़े हैं जो दुनिया देख रही है। अब आपको बताता हूं कि इंदिरा गांधी के बारे में क्या क्या कुछ शशि थरूर ने लिखा है। और ये जितने बयान अब इंदिरा गांधी के बारे में आप देखेंगे, दिखाइएगा जरा, वो 2025 में है। सिर्फ एक बयान 2024 का, उससे पहले कोई ऐसे बयान नहीं है। थरूर ने 1975 की इमरजेंसी को लोकतंत्र के लिए काला अध्याय माना था। इंदिरा द्वारा 21 महीनों का जो वो काल रहा उसे बताया कि वो लोकतंत्र के खिलाफ था। इमरजेंसी को अलोकतांत्रिक लेकिन असंवैधानिक नहीं बताया। इंदिरा की कठोर कार्रवाइयों की निंदा भी कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की। इमरजेंसी पर कांग्रेस बीजेपी के बीच बहस छेड़ी। इंदिरा और संजय की अतिरिक्तियों पर जोर दिया। इमरजेंसी की गहराइयों से समीक्षा की जानी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। संजय गांधी की भूमिका उस वक्त इमरजेंसी के दौरान क्या कुछ रही, उस पर भी कहा कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। गांधी परिवार के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन हरदम 2025 में जब भी बात हुई इमरजेंसी की, उन्होंने आलोचना जरूर की है। जहां भी इमरजेंसी की बात आई है वहां आलोचना की है। इमरजेंसी को लोकतंत्र विरोधी बताया। वर्तमान सरकार के मुद्दों से ध्यान भटकाने का भी आरोप उन्होंने लगाया कि इमरजेंसी लोकतंत्र विरोधी है। यह बात तो सही है, लेकिन जिस तरीके से चर्चा नहीं करना चाहती, अभी पिछले सत्र में संसद में इस पर चर्चा भी होनी थी, चर्चा नहीं होना देना चाहती है कांग्रेस पार्टी, वो गलत है, अलोकतांत्रिक है। और साथ ही यह भी कहा कि जो नीतियां हैं प्रधानमंत्री की वो बिल्कुल सही हैं। तो ये एक आईना दिखाया है कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी को कि जो काम सही हैं उन्हें सही कहा जाना चाहिए और जो काम गलत हैं उन्हें गलत कहा जाना चाहिए। जब सरकार की सही नीतियों की आप तारीफ करेंगे तभी आप एक मजबूत विपक्ष या फिर तभी आपकी एक ज्यादा स्वीकार्यता होगी, तभी जनता के बीच आप जाकर कह सकेंगे कि हमने तारीफ भी की थी, अब यह काम गलत है तो इसकी आलोचना भी हो रही है, तभी आपकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। बाकी जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी के मसले पर, लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर बधाई दी और फिर उन्हें डिफेंड भी किया है, उस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।